नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये विपिन जी बैठे हुए हैं। अगर आप भागवत कथा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा। शुरुआत से हम महत्व से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जो लोग भागवत सीखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, आप बस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल फ्री है। तो एक बार जो है क्या हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ। कथा बहुत पीछे से स्टार्ट होती है, ठीक है, बहुत पीछे से। सबसे पहले हमको करना क्या होता है, सबसे पहले मंच पर बैठकर सबसे पहले हमको साज मिलाना होता है, ठीक है। साज मिलाने के बाद में दूसरे नंबर पर हमको दोहा श्लोक, ठीक है, श्लोक बोलना होता है। तीसरे नंबर पर जो है हमें सुमरनी कोई सी एक गानी होती है। सुमरनी गाने के बाद फिर हम जयकारा सभी का लगवाने के बाद में फिर हम कथा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान कर लीजिए, क्या क्या बताया, हाँ, दोबारा से बैक कर लीजिए, वीडियो को समझ लीजिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार सूत जी शौनकादिक से कहने लगे, हे शौनकादिक, भगवान की कथा को सुनने के लिए मनुष्य ही नहीं देवी देवता भी गुप्त रूप से आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक भागवत है, राधे श्याम भागवत, ठीक है, जो संगीतमय कथा है। तो इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। हाँ, शायद आगे का कैमरा इसलिए उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है यही राधे श्याम भागवत से संगीतमय भागवत है, ठीक है, श्लोक वाली नहीं है, संगीतमय कथा है। जो लोग संगीतमय कथा सीखना चाहते हैं उनके लिए जो है ये वीडियो है। तो जवाब देके सुनते जाइए विपिन, ठीक है। जवाब देके जो सूत जी शौनकादिक से कहने लगे, हे शौनकादिक, इस कथा को सुनने के लिए मनुष्य ही नहीं देवी देवता गुप्त रूप से आते हैं। आप समझ लो, आप लोग तो मनुष्य हो, तो कितना बड़ा प्रभाव इस कथा का है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको जो है एक चौपाई बोलनी है राधे श्याम तर्ज में, इस तरीके से कि भले मनुष्य तन धारी और इस जगह न आते जाते हैं। जाते हैं देवता देवी गुप्त रूप से आकर लाभ उठाते हैं। अब यहाँ पर जो है फिर दोहा आपको बोलनी है, ठीक। अपनी अगर किताब है तो टिक लगा लीजिए, नहीं है तो लिखते जाइएगा। सूत देव कहने लगे करके तन को विचारी, ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। कथा को सूत जी कहने लगे, हे शौनकादिक, कथा को नियम से सुनो तभी तुम्हारे समझ में आएगी। इस तरह थोड़ा बड़ा हो, अगर नियम से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब इससे जवाब देकर कहने लगे कि ये कथा वो चीज़ है जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी का निचोड़ बनाकर ये जो है भागवत बनाई गई है। कि अब यहाँ पर अगली चौपाई आपको बोलनी है इस तरीके से, इसमें सारी लीलाओं को संक्षेप रूप से जोड़ा है, मानो गंधी ने पृथ्वी के फूलों का सारी नचोड़ा है। इस तरीके से हारमोनियम पर भी यही तर्ज में गाना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चौपाई गानी है। इसके बाद में फिर आपका जो है आगे की लाइन जो है वो उसी समय एक बालू का टीला बनाया गया और सूत जी को आसन पर बैठाल कर यही कथा शौनकादिक श्रवण करने लगे। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से आगे चालू कथा हो जाती है ज्ञान वैराग्य की। तो ज्ञान वैराग्य, एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग में घूम रहे थे। नारद ऋषि ने एक दिन जमुना जी के तीर
देखी कोई सुंदरी दुखिया और एक अंधधीर। ठीक है, एक मतलब देखा एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है, रो रही है, और उसके पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। वो स्त्री जो है रुदन कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवी कौन है, तो जाकर नीचे देखा तो पूछने लगे। और जब जिस समय देखा है देवर्षि नारद ने, तो सोचने लगे मन में कि तरुणी के सुंदर रसिक नयनो निज मन की गाथा गाई रहे। तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्याथा गाई रहे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उनके ही पास में सोई रहे। ठीक है, जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्याथा गाए रहे, दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास में सो रहे। देवर्षि नारद ने ये चीज को देखा जिस समय, तो एकदम से जो है जाकर पहुंच गए और पूछने लगे, हे देवी आप कौन हैं, आप इस घोर जंगल में क्या कर रही हैं, और ये आपके पास बूढ़े पुरुष कौन लेटे हुए हैं। तो जवाब देकर भक्ति कहने लगी कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र जो हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। द्वापर और सतयुग त्रेता तक तो ये भरी जवानी रही, लेकिन महाराज कलयुग के लगते ही ये दोनों पुत्र हमारे बुढ़ापे में घिर गए। और बोले जवाब देके कि द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, थे पुन दोनों जवाब देकर कहने लगी, अब इसके इतना तुमको यहाँ लिखना है, ठीक है, पीछे यहाँ पर ठीक है, जितना मतलब जो बताया है। उसके बाद में जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा कि वाह भाई वाह, इधर माता पर तो जवानी है, अभी ये लाइन चालू होगी, ठीक है, इधर मैया पर जो है जवानी है और बेटे बुढ़ापे में गिर गए हैं। सोचने लगे देवर्षि नारद कि ऋषिराज बात है लज्जा की, ऋषिराज बात है लज्जा की, डूब मरने की खास निशानी है भैया, मरने की खास निशानी है। बेटों पर इधर बुढ़ापा है, बेटों पर इधर बुढ़ापा है, और मैया पर इधर जवानी है, मैया पर इधर जवानी है।
जैसे ही चीज देखा कि इन दुखियारों की अभी रिसीवर करो सहाय, जाई बुढ़ापा दे से ये कलंक भी मिट जाए। जब आप देखें देवर्षि नारद से कहने लगी है, ये यहाँ पर जो है लिखते जाओ साथ साथ में, तो अपना लिखते भी जाओ कि ये बोल रही है, कौन बोल रही है? भक्ति। हाँ, इस तरीके से सिर्फ हेडिंग डालते जाओ, बस यही कथा सारांश चलती रहती है। हाँ, ये वाला। हाँ, तो इधर जैसे ही ये कहा है कि कुछ इलाज करो, तो उसी समय देवर्षि नारद के जो है देवर्षि नारद ने उसी समय हर औषधि का जो है निचोड़ उनको पिलाया, हर औषध उनकी की, लेकिन जो है उन्हें कुछ आराम नहीं मिली। ठीक है, आगे देखें क्या लिख। इधर देवर्षि नारद ने जब सब कुछ कर लिया, तो जब उन्हें कुछ फायदा नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि नारद ने कहा ठहरो देवी, मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। नारद ने कहा ठहरो देवी, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। कोई अचूक औषधि लेकर इनकी यह वृथा मिटाऊंगा। इतना ही कहकर एकदम से जो है वहाँ से देवर्षि नारद जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और जाकर अपने भैया जहाँ पर इनके भाई हैं सनत, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार, उनके पास में ये देवर्षि नारद पहुँच जाते हैं। और देवर्षि नारद वहाँ पहुँचकर जवाब देकर कहने लगते हैं, भैया कि आज एक ऐसा मरीज हमको मिल गया जिस पर मैंने सभी औषधियों का प्रयोग कर डाला, लेकिन उनको कोई आराम नहीं हुई। भैया कुछ ऐसी कोई दवा बताओ जिससे उनको आराम हो जाए। तो जवाब दिया, कैसा मरीज, कौन मरीज? तो पूरा परिचय बताया कि सतयुग द्वापर त्रेता तक जो है उन पर भरी जवानी रही। सुनते ही सारा चरित्र बोले सनत कुमार, ऋषिवर अब संकट में है, कलिका है अधिकार। क्योंकि जवाब देकर कहने लगे कि अब जो है कलयुग का जो है ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में सिर्फ क्या है कि सेरी अन्य देव की चिंता में, उन देवों पर विश्वास कहाँ। हरि पूजा का बुकास कहाँ। तो जवाब देकर कहने लगे कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में किसे भला किसकी चिंता है। उसी समय जवाब देकर कहने लगे कि हाँ, यदि कुछ दिन की इन्हें करना थोड़ा निरोग, तो बस श्रीमद् भागवत का कर चलो प्रयोग। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो कुछ दिन के लिए ये जो है तरुण हो सकते हैं। उसी समय ये श्रीमद् भागवत कथा, उसी समय जो है ये कथा जो है हरिद्वार से सुनाई गई। और ये जो ज्ञान और वैराग्य थे, ये कहाँ लेटे थे? मथुरा में। तो हरिद्वार से कथा सुनाई और मथुरा में इतना बड़ा जो है कथा का प्रभाव उन पर पड़ा, और वे दोनों पर पुनः जो है तरुण हो गए। ठीक है, इतना आपको सिर्फ कहना है ज्ञान भक्ति की कथा में। अब आगे कथा जो है वो हम तुम्हें और नेक्स्ट बताएंगे। बंद कराया हो जाए।